प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अगले महीने अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका जाने से ठीक पहले जो एक रिपोर्ट सामने आई है, अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से जारी की गई है, 200 देशों की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अंदर भारत को लेकर के जो टिप्पणियां की गई हैं, उस रिपोर्ट में मुसलमानों को लेकर के, भारत के मुसलमानों को लेकर के हरिद्वार के अंदर जिस तरह से नफरती भाषण दिए गए, उसको लेकर के जो जिक्र किया गया है उसको सुनना चाहिए। मध्य प्रदेश के खरगोन में जो सरकार द्वारा बुलडोजर चलवाए गए मुसलमानों के घरों के ऊपर, उसको लेकर के जो कहा गया है उसको सुनना चाहिए। मोहन भागवत ने 2021 में जो बयान दिया था, उसको लेकर के उस रिपोर्ट में, अमेरिकी रिपोर्ट में जो कहा गया है उसको सुनना चाहिए। नरेंद्र मोदी 22 जून को जा रहे हैं अमेरिका के अंदर और अनभक्तों के अंदर जो है वो खलबली मच रही होगी। व्हाट्सएप पर झूठा ज्ञान फैला जा रहा होगा कि देखिए मोदी को कभी अमेरिका वीजा नहीं देता था और आज मोदी को बुलाया जा रहा है। लेकिन ये खबर आपको नहीं बता रहे होंगे। खबर क्या है, सुनिए। खबर ये है, ये नवभारत टाइम में खबर छपी और बाकी ये तमाम जगह पर खबर छपी है। मुस्लिम के घरों पर बुलडोजर, गोहत्या, पीएम मोदी की यात्रा से पहले अमेरिका का बड़ा हमला, दी नसीहत। अब क्या कहा है जरा डिटेल में मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है अमेरिका की, मैंने आपको बताई है 22 जून की यात्रा है। और अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि रूस, भारत, चीन, सऊदी अरब समेत कई देशों की सरकारें खुलेआम धार्मिक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाती रही है। विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जो दुनिया भर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का दस्तावेजीकरण करती है, इसमें मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाने और मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिमों के घरों पर हमले की रिपोर्ट को भी जिक्र किया गया है। यह हुआ है मोदी की यात्रा से पहले। यह रिपोर्ट जो देखिए आप, विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन और उनकी तरफ से रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट 2022। और यह रिपोर्ट जो है सबमिट की गई है और इस रिपोर्ट में 200 देश जो है उनका समूह है और उनमें कैसी धार्मिक स्वतंत्रता है, इस बात को लेकर के इस रिपोर्ट में जिक्र होता है। अब इस रिपोर्ट के अंदर जो बातें कही गई है वो चिंताजनक है। अमेरिका ने भारत के मुसलमानों पर जो नसीहत दी है उसको सुनिए आप। इस रिपोर्ट में जो है भारत को लेकर के क्या कहा है, सुनिए। भारत भर में विविध धार्मिक समुदाय से जुड़े कानून के हिमायती और धार्मिक नेताओं ने हरिद्वार शहर में मुस्लिमों के खिलाफ घोर नफरती भाषा के मामलों की निंदा की है और देश को आह्वान किया है। जो नफरती भाषण हरिद्वार के अंदर चलाए गए, हरिद्वार में बोले गए, किसके द्वारा याद है ना आपको? चेहरा भूल तो नहीं गए? वही वो गाजियाबाद वाले। वो गाजियाबाद के अंदर किस तरह से जो है वो नफरत के भाषण और कैसे जो है वो खुलेआम बोलते रहे और उनके ऊपर अब भी नहीं याद आया, जती नरसंगानंद, उनका मैं जिक्र कर रहा हूं। उनके भाषणों की गूंज वो अमेरिका तक जा रही है। उनको लगा कि कौन पूछ रहा है, ठीक है यहां पर तो सब अपने ही हैं। सब अपने नहीं होते हैं, कोई ऐसा भी होता है जो कानून सम्मत भी काम करता है। कहीं पर दस्तावेजों का जिक्र जरूर होता है, आप बोलते रही कुछ भी लेकिन लिखा जा रहा है सब कुछ। खैर देखिए आगे, देखिए इसमें गोकसी को लेकर भी अमेरिका में बोला गया है कि, और इसमें 2021 में मोहन भागवत, इसी रिपोर्ट में जिक्र है, 2021 में मोहन भागवत ने कहा था कि देश में हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ में धर्म के आधार पर अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए और गोकसी को लेकर के हिंदुओं और के लिए गैर हिंदुओं की हत्या हिंदुत्व के खिलाफ है। यह बात जो मोहन भागवत ने कही थी कि हिंदुओं को और गैर हिंदुओं में कोई अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसका जिक्र है। और उसके बावजूद जो है स्थिति सुधरी नहीं। ये सारी बातें कही गई हैं। इसी रिपोर्ट के अंदर जो कहा गया है कि कैसे गुजरात के अंदर सादी वर्दी में पुलिस ने हिंदू उपासकों की ऊपर जब घायल किया गया उनको, तो उसके बाद में कैसे जो है वो 4 मुस्लिम आरोपियों को सार्वजनिक रूप से पीटा गया। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद में मुस्लिमों के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चलाने का मामला भी शामिल है। आगे मोहन भागवत के बारे में जिक्र किया है। मोहन भागवत ने किस तरह से जो है सितंबर के अंदर
जो बातें कही थी उन बातों को भी यहां पर दोहराया गया कि कैसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में प्यार, प्रेम, भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। तो सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ दर्ज हो रहा है। वो खरगोन का भी दर्ज हो रहा है, वो हरिद्वार का भी दर्ज हो रहा है, वो गुजरात का भी दर्ज हो रहा है, वो दिल्ली का भी दर्ज हो रहा है। और इसीलिए अब आप देखिए कि मोदी की यात्रा से पहले इस बात का जिक्र है और विदेश मंत्री एंटनी, उन्होंने ही जो है, उन्हीं के हस्ताक्षर होकर के एक चिट्ठी आई है जिसमें मोदी को बुलावा भेजा गया है, लेकिन उसी विदेश मंत्री के द्वारा ये बातें भी हुई है। अब जाहिर तौर पर जब मोदी जी वहां पर जा रहे हैं तो क्या पता उनके साथ में जब हमारे विदेश मंत्री भी जाएंगे, मोदी जी भले ही ना पूछे, हमारे विदेश मंत्री जाएंगे एस जयशंकर साहब, क्या वो इस मुद्दे को उठाएंगे कि आपने एक रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो भारत को लेकर के जो जिक्र किया है, भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर के जो जिक्र किया है, भारत में मुसलमानों पर बुलडोजर चलाने को लेकर के जो जिक्र किया है, हमें उस पर घोर आपत्ति है। क्या इस बात को वो कहेंगे? सोचिए जरूर इस बात को, क्योंकि जिस तरह से चीजें हुई हैं, जिस तरह से चीजें कही गई हैं और जिस तरह से रातों रात बुलडोजर चले हैं, ये बात मैं लगातार कहता रहा कि आप यहां पर जो है वो ध्यान दीजिए मत दीजिए, यहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कहां पर किसका बुलडोजर से बच पाएगा नहीं बच पाएगा, लेकिन दर्ज सब कुछ हो रहा है। और जब दर्ज हो रहा है तो फिर उसका वो सामने भी आएगा। तो बहरहाल अमेरिका की जो रिपोर्ट है, मोदी के दौरे से पहले आई रिपोर्ट है, क्या आपको लगता है कि इस पर मोदी जी जब वहां पर जाएं, विदेश मंत्री वहां पर जाएं, तो उनको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए? ये सब कुछ हुआ है, इसको दोबारा बोल करके वो अपने आप को जो है और कई सारे पचेड़ों में जो है वो नहीं फंसाना चाहेंगे। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।